बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी इसमें बरकतें पैदा करे, आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार गाजर की खीर। तो बहुत ही मज़े की होती है, सिंपल है और खोए की तरह बनती है। आज मैं अपने तरीके से आप लोगों को गाजर की खीर बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है, इनाम होता है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं मज़ीद नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में आप ये खीर ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसका पानी निकाल के इसको मसल लेंगे। अच्छी तरह से हाथों से आपने इसको बारीक बारीक मसल लेना है। तो चावलों की जो क्वांटिटी है वो मैंने इस तरह से ली है। 1 किलो दूध के अंदर आपने 1 मुट्ठी भर कर चावल लेने हैं, लेकिन मैंने 2 किलो दूध लिया है और मैंने इसके अंदर 2 मुट्ठियाँ भर के चावल लिए थे। तो अब इन चावलों को हम डाल देंगे एक देगची के अंदर, जिसके अंदर हमने खीर पकानी है। तो चावल डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तकरीबन 2 से 3 गिलास इसमें हम पानी डालेंगे ताकि जो चावल है वो अच्छी तरह से गल जाएं। इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, मिक्स करेंगे और उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। हल्का सा इसको कवर कर देंगे ताकि बॉयल जल्दी आ जाए। बिल्कुल आप इसको कवर नहीं करना, इस तरह चावल जो है वो ऊपर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए चावल जो है वो पक रहे हैं। इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है, गला लेने हैं चावल को और पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। और साथ साथ चम्मच की मदद से आपने चावलों को मैश करते रहना है। अगर आप इस तरीके से खीर बनाएंगे तो आपकी खीर बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से चावलों को हमने मैश करते रहना है। तो तब तक हमने चावलों को पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अच्छी तरह से आपने पानी को ड्राई कर लेना है और चावलों को गला लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे कमेंट्स कीजिए। तो ये देखिए चावल जो है वो गल चुके हैं, पानी भी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है और 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पर आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना। इस तरह से जो आपके चावल हैं वो नीचे लग सकते हैं। तो पूरी डिटेलिंग के साथ मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ। मैंने इसमें कोई भी कटिंग नहीं की ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आपने अच्छी तरह से मैश करना है। चावलों को जितना मुमकिन हो सके आपने इसको मैश करना है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। 2 किलो दूध है। तो फुल फैट ये मिल्क है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर हम शैडर्ड की हुई गाजरें डाल देंगे, यानी कद्दूकश की हुई गाजरें हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 यानी आधा किलो ये गाजरें थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका छिलका उतार लिया था और बाद में मैंने इसको कद्दूकश कर लिया था। तो इसमें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितना इसको लो स्टीम पर पकाएंगे तो उतना ही इसका फ्लेवर भी मज़े का आता है, इसका कलर भी अच्छा आता है और खोए की तरह आपकी ये खीर तैयार होगी। तो ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है अभी। तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे लो फ्लेम पर। ये देखें अब इसको हम फिर से इसका कवर साइड पर कर दिया है और ये देखें तो खीर जो है हमारी गाढ़ी हो रही है। इसको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर शुगर ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 6 टेबल स्पून भर के शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। तो इस स्टेज पर आपने ढक्कन ऊपर बिल्कुल नहीं देना है, इसको कवर नहीं करना और मुसलसल चम्मच से आपने खीर को हिलाते रहना है। 1 मिनट भी आपने इसको नहीं छोड़ना।
इससे आपकी खीर जो है वो नीचे लग सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है उसको मीडियम कर दिया है। यहाँ पर आपने लो फ्लेम पर नहीं पकाना, फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और चम्मच को मुसलसल आपने चलाते रहना है, खीर को हिलाते रहना है। तो खीर जो है वो गाढ़ी हो रही है। इस स्टेज पर आप खीर को थोड़ा चख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मीठा कम लगे तो यहाँ पर आप मीठे का ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसमें मीठा डाला है वो प्रॉपर है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। तो तकरीबन हमारी खीर जो रेडी हो चुकी है। गाजर की खीर हमारी तकरीबन रेडी है। ये देखें, 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको हम ठंडा कर लेंगे, और जैसे ही ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा हम खीर को सर्व करेंगे। तो अब इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए, गर्मा गर्म मज़ेदार जो खीर है वो रेडी है। और सर्दियों के मौसम में आप खीर को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। तो यहाँ पर थोड़े से बादाम थे जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। इससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार गाजर की खीर तैयार है। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए ताकि मैं मज़ीद नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मदीहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।